कर हर मैदान फतेह, आपकी जीत की तैयारी हम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर रैलियों का आगाज हो चुका है और नौजवान दमखम, जोश, जुनून, जज्बे के साथ ग्राउंड को फतेह कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत सारे नौजवानों के डाउट है कि गुरुदेव हमारी रैली हो चुकी है या हमारी रैली भर्ती अब इस महीने इस डेट को होने वाली है। आपके बहुत सारे डाउट है कि हमारा एग्जाम है ये कब होगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर क्या हार्ड आएगा अग्निवीर का या पेपर नॉर्मल आएगा, हमारी मेरिट कैसे बनेगी, हमारी मेरिट ऑल इंडिया एक बनेगी या अलग अलग एआरओ वाइज बनेगी। जो भी आपके डाउट है कंप्लीट आज के इस वीडियो के अंदर बिना स्किप हुए देखना। आपके लिए बहुत ही यूजफुल आज का ये वीडियो होने वाला है। एआरओ में कितनी वैकेंसी है वो हमें इस बार अग्निवीर की मिलने वाली है। फिजिकल में नंबर कम है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने ग्राउंड के अंदर 60 नंबर की दौड़ पास की है, एक्सीलेंट लगाया है, लेकिन बीम उन्होंने कम निकाले हैं। तो क्या सर हम अब तैयारी करें या नहीं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो जो भी आपके डाउट है, जितना हमें अनुभव है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच साझा करेंगे। कंप्लीट इस वीडियो को देखना है। लेकिन सबसे पहले अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और जो नौजवान चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज शाम 7:50 पे आपकी महा मैराथन क्लास होगी और आप अभी समय देख सकते हैं रात्रि 12:35 पे ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं आप सभी के लिए। किसी ने सही कहा था कि आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ध्यान रखना, जिनके सपने बड़े होते हैं उनको नींद बहुत कम आती है। अगर इस वक्त को, इस समय का अगर आपने सही सदुपयोग किया तो ध्यान रखना आपका सिलेक्शन इस दुनिया में कोई नहीं है जो रोक सकता है। क्योंकि अपने सपनों को साकार करने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर एग्जाम तक आपने इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ अगर मेहनत कर ली, इन 2-4 महीनों के अंदर बहुत कम आपको समय मिलेगा, फिजिकल के बाद आपकी और आपके घर वालों की जिंदगी बन जाएगी। फालतू की मकरागिरी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार ये वीडियो होगा, बिना स्किप किए देखना, बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। जितने भी नौजवान देश के जो भावी फौजी है, देश के अंदर जो 83 रैली कंडक्ट होने वाली है, आप सभी के लिए आर्मी स्टडी योद्धा टीम ने बिल्कुल फ्री मेगा टेस्ट रखा है। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है जिन्होंने नहीं कर रखा है, आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज एप्लीकेशन। इसके अंदर ध्यान रखना 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन आपका होगा महा मेगा टेस्ट, ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट, जिसमें आपको अपने स्थान का भी पता चलेगा। प्रथम स्थान जिस सोल्जर का आएगा उसे 5100 रुपए का यहां पे नगद पुरस्कार आपको मिलेगा। द्वितीय स्थान को 2100 रुपए, तृतीय स्थान को 1100 रुपए। बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज। जिन नौजवानों के फिजिकल हो चुके हैं, 83 देश के अंदर रैलियां कंडक्ट होने वाली है या जिनकी होने वाली है, जिनको विश्वास है कि हाँ मैं फिजिकल मेडिकल फिट हो सकता हूं क्योंकि रिटर्न के लिए समय बहुत कम मिलेगा, तो आर्मी स्टडी इसी योद्धा टीम ने इसी एप्लीकेशन के अंदर महायुद्ध बैच स्टार्ट किया है, जिसकी लाइव क्लासें बिल्कुल बेसिक से 0 से 1 सितंबर से चलने वाली है। तो बिल्कुल आप पेन नोटबुक परचेज कर लेना और अच्छी तैयारी कीजिए। अभी से अगर आप तैयारी करोगे तब जाकर आप उस काबिल बनोगे, उस मेरिट सूची में आपका 101% नाम आएगा। हमारी जो बहनें हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस, इनकी भी रैली का आगाज हो चुका है, इनके लिए भी बैच स्टार्ट हो गया है। 1 सितंबर से इनकी भी क्लासें हैं वो स्टार्ट है। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिना स्किप किए आपको देखना है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपके सिलेक्शन के लिए वीडियो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है टोटल 46,000 वैकेंसी है, तीनों सेनाओं के अंदर है। सबसे
पहला ये आपका डाउट है कि सर क्या ये 46,000 ओनली आर्मी के अंदर है? नहीं मेरे भाई, ये तीनों सेनाओं के अंदर है। हालांकि उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह नहीं लिखा है कि आर्मी को इतनी वैकेंसी है, एयरफोर्स में इतनी है, नेवी में इतनी है, लेकिन ध्यान रखना जहां तक हमें पता है, हमारा नॉलेज है, आपकी जो वैकेंसी है आर्मी के अंदर आपकी वैकेंसी आने वाली है 30,000। वुमेन मिलिट्री पुलिस है उनकी वैकेंसी है 2,500 और एयरफोर्स की है लगभग 7 से 9,000 और नेवी की है 4 से 5,000। ये वैकेंसी आपकी दोनों बैच की वैकेंसी रहने वाली है। पहले बैच को कितने वैकेंसी मिलेगी? आर्मी के अंदर आपको पता है 83 रैली है वो कंडक्ट होने वाली है। देखिएगा 83 जो रैली कंडक्ट होने वाली है उसमें ध्यान रखना आर्मी की आपको बता ही दिया है 30,000 है, वुमेन मिलिट्री पुलिस की 2,500 वैकेंसी है। अब ध्यान रखना देश के अंदर जो पहला बैच ज्वाइनिंग जाएगा दिसंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर लगभग ध्यान रखना 46 आपकी रैली कंडक्ट होने वाली है, जिनका जो एग्जाम है ये 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को होगा। अगर कहीं बारिश की वजह से अगर रैली आगे पीछे भी होती है तो उनका जो एग्जाम है वो जनवरी के अंदर होगा। ध्यान रखना जनवरी में जिनका एग्जाम होगा वो लगभग 37 रैली कंडक्ट होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि एक एआरओ के अंदर कितनी वैकेंसी है वो हमें मिल सकती है, तो यहां से आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट बैच की जो वैकेंसी है दोनों बैच की वो 30,000 है और पहले बैच के अंदर 46 रैलियों का एग्जाम 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को है। दूसरे बैच का एग्जाम है जनवरी के अंदर है जहां पर 37 ही रैली है, पहले बैच में रैलियां ज्यादा है। तो ध्यान रखना 46 आप लगभग अगर 350 से मल्टीपल करते हैं तो लगभग यहां पर 16,000 वैकेंसी है वो जिनकी दिसंबर के अंदर ज्वाइनिंग होगी। तो ध्यान रखना जो 46 रैली का जो एग्जाम होगा लगभग 16,000 देश के भावी फौजी यहां से तैयार होके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो फरवरी के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी, जनवरी में आपका एग्जाम होगा, तो इसकी आपको जो वैकेंसीज मिलने वाली है वो लगभग 12 से 13,000 वैकेंसी है वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये डाउट उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, हाँ ये तो वैकेंसी है ना। हाँ आप देख सकते हैं पहले बैच में 15 से 18,000 वैकेंसी मिलेगी और दूसरे बैच में 11 से 13,000 ही वैकेंसी आपको मिलने वाली है जहां तक हमारा नॉलेज है। आप यहां पर देख सकते हैं ये एआरओ है 46 एआरओ है जिनका एग्जाम है ये होने वाला है, कब होने वाला है? 16 अक्टूबर और 13 नवंबर। ध्यान रखना बारिश की वजह से एक दो जगह आगे पीछे भी हुआ है तो उनका एग्जाम आगे जनवरी में भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ यहां पर जो हमने लिख दिया है इन सभी का जो एग्जाम है वो 13 नवंबर या 16 अक्टूबर को होगा, आगे जनवरी में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे बड़ा डाउट है ऑल इंडिया मेरिट को लेके, आपकी जो ऑल इंडिया मेरिट को लेके जो सबसे बड़ा डाउट है वो यहां पर क्लियर हो गया है। ठीक है, यहां पर आप इस मैसेज को रीड कर सकते हैं, आप थोड़ा साइड हुई, आप इस मैसेज को रीड कीजिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। सी अर्लियर इट वाज द प्लान दैट ऑल ओवर इंडिया मेरिट वुड बी कीप्ड बट नाउ it has been decided that this time the merit base of army requirement will be kept on the basic of ARO region। पहले इनका जो प्लान था, ध्यान रखना, पहले इनका जो प्लान था जब ये अग्निपथ स्कीम का जो नाम निकल के आया था, इसकी रैली का, इनकी जो फ्रेश कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जिस प्रकार आपको पता है एयरफोर्स का ऑल इंडिया मेरिट बनता है, तो पहले इनकी यही चर्चा थी कि ऑल इंडिया मेरिट बनाई जाएगी। यहां पर देखिए अगर इसको हिंदी में अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि पहले ये योजना पूरी तरह भारत में जितनी वैकेंसीज होने वाली थी वो ऑल इंडिया मेरिट रखी जाएगी, लेकिन अब यह तय हो गया है कि इस बार एआरओ क्षेत्र का मेरिट बेस ही बनेगा। अर्थात आपकी जिस प्रकार पहले एआरओ वाइज आपकी जो मेरिट आती थी वैसे ही बनेगी। ये जो लिखे भेजा है ये लुधियाना एआरओ जो कर्नल साहब आए थे रैली भर्ती कंडक्ट करने वाले, उन्होंने ये मैसेज लिख के भेजा है और इन्होंने ही, हमारा साथी आपको पता है लुधियाना एआरओ के अंदर उनको परमिशन मिली थी, तो वहां पर कर्नल साहब से पहले पूछा तो उन्होंने कहा कि वैकेंसी इस बार ऑल इंडिया मेरिट पे डिपेंड है, तो कंफर्म नहीं है कितनी आएगी, लेकिन उनको ही ये कल वापस मैसेज करके भेजा तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो एक यहां से ये डाउट क्लियर हो गया कि आपकी जो मेरिट है
वो एआरओ की अलग अलग आपकी मेरिट और अलग अलग आपकी वैकेंसी जिस प्रकार पहले रहती थी, क्योंकि हमें यह डर था कि अगर ऑल इंडिया मेरिट बन गई, इसीलिए हम आपको बार बार कहते थे कि ऑल इंडिया आपकी मेरिट बनेगी। ऑल इंडिया मेरिट से बहुत बड़ा नुकसान होता, जो असम के हैं, जो गुजरात के हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन यहां पर उन्होंने एआरओ वाइज वैकेंसी करके बहुत अच्छा काम किया है। अब देखिए पेपर आपका कैसा आएगा, सबसे बड़ा प्रश्न है पेपर कैसा आएगा, ये बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले आपको फिजिकल की हम बता देते हैं। फिजिकल आपका टोटल 100 नंबर का होता है और आपका पेपर भी 100 नंबर का होता है। क्लियर है? अब ध्यान रखना, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल मेडिकल फिट होने के बाद होता है आपका पेपर। आपका फिजिकल 100 अंक का होता है, जिसमें से आपकी जो रनिंग होती है, अगर आप एक्सीलेंट लगाते हैं तो आपको 60 अंक मिलते हैं। सिलेक्शन के लिए एक्सीलेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ सर गुड वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, क्या होता है मेरे भाई, उसके लिए पढ़ाई की ज्यादा आवश्यकता होती है। अब जो नौजवान रनिंग के अंदर गुड आते हैं, जिनको 48 अंक मिलते हैं, 48 नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपका जो पुलअप्स होता है, पुलअप्स आपके जो बीम होते हैं, ये 40 अंक के होते हैं। रनिंग जो होती है वो 60 अंक की होती है, एक्सीलेंट गुड 48 की होती है, और बीम है ये 40 अंक के होते हैं। अगर आपने 10 बीम निकाली है तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आपने 10 बीम निकाली है, अगर आपने एक्सीलेंट लगाया है, तो आपका पूरा फिजिकल 100 में से 100 का हो जाएगा। अगर आपने एक्सीलेंट रनिंग निकाली है और बीम आपने अगर 9 ही बीम निकाली है, तो ध्यान रखना फिर आपको 7 नंबर आपके कट हो जाएंगे। तो बीम की प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करनी है। अगर 10 बीम निकालते हो तो 40 अंक मिलेंगे, 40 नंबर मिलेंगे। 9 बीम निकालते हो तो 33, 8 बीम निकालते हो तो 27 नंबर मिलेंगे, 7 बीम निकालते हो तो 21 नंबर मिलेंगे, और अगर 6 बीम निकालते हो तो 16 नंबर आपको मिलेंगे, और 5 बीम अगर निकालते हो तो रैली से बाहर कर दिया जाएगा। आरएमडीएस जो आपको दिया जाता है वो भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। इसलिए 6 बीम निकालना तो अनिवार्य है। आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद है आपका फिजिकल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारी शुभकामनाएं और ईश्वर की कृपा से आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाएगा। फिर आप यहां पर आओगे, एग्जाम के लिए आप आओगे कि सर पेपर हमारा कैसा होगा। देखिए सबसे पहले देखिए, आपको पता है जो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे वहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी भी बैठे थे, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो पहले की तरह रिक्वायरमेंट था या पहले की तरह जो आपका पेपर होता था, बिल्कुल वैसे ही आपकी रहने वाला है सब कुछ। सिर्फ नाम अग्निवीर दिया है, और जो आपको यहां पर आगे 25% को रखा जाएगा, 75% को वापिस भेज दिया जाएगा, यही बदला हुआ है। अर्थात ये डाउट आपका क्लियर है कि पेपर तो पहले की तरह ही आएगा, पहले की तरह। अर्थात आप यहां पर देख सकते हैं कि जीडी का जो पेपर आपका होता था, जिसमें फर्स्ट भाग में जीके के 15 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। पार्ट बी के अंदर जीएस के 15 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता था। पार्ट सी के अंदर मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते थे और 30 नंबर का ये रहता था। और पार्ट डी के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं रीजनिंग, तर्क शक्ति, 5 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। टोटल ओवरऑल आपके जो क्वेश्चन है ये 50 क्वेश्चन आएंगे। न्यूनतम है ये आपको यहां पर 32 अंक है, ये लाना अनिवार्य है। अगर 32 अंक आप नहीं लाते हैं तो आप डायरेक्ट फेल ही हो जाओगे। 32 अंक अगर प्लस लाते हो, अच्छी वैकेंसी मिलती है, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जहां तक हमारा नॉलेज है कि पेपर आपका ज्यादा हार्ड भी नहीं आएगा। पेपर के अंदर 40 क्वेश्चन है, ये आपके ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन्हें आराम से आप 35 मिनट के अंदर क्लियर कर दोगे। बाकी जो 10 क्वेश्चन है इसमें ध्यान रखना, एक पार्ट आपका हार्ड पूछा जाएगा, चाहे जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, जहां तक हमारा नॉलेज है। बाकी पेपर जिस प्रकार आपको हम रोजाना शाम 7:50 पे करवाते हैं, वैसा ही पेपर आपका पूछा जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। 10 क्वेश्चन आपके हार्ड आएंगे, ये हमें लगता है कि 10 क्वेश्चन हार्ड आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपकी मेरिट सर हमारे फिजिकल के नंबर 100 में से 100 है, बहुत अच्छी बात है। सर नंबर 88 है, सर नंबर 81 है, सर नंबर हमारे तो
नंबर हमारे 61 है या 75 है, तो क्या सर हमारे नंबर 75 है, हम पढ़ाई करें या ना करें? तो कंप्लीट डाउट देके यहां पर हमने बहुत कोशिश की है समझाने की, जितना हमारा अनुभव है। देखिएगा, आपने फिजिकल जैसे क्लियर किया है तो आपके फिजिकल से ही आपकी मेरिट का पता चल जाता है कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। दूसरी बात देखिए, पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस प्रकार आपका फिजिकल इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, अगर किसी नौजवान के ग्राउंड में 100 नंबर है, ध्यान रखना, और किसी नौजवान के ग्राउंड में है 88 नंबर, तो ध्यान रखना ग्राउंड 100 नंबर वाला पेपर देने जाता है, क्योंकि जिसके ग्राउंड में 100 आता है ना, वो हमेशा स्टेटस लगाने में या कॉल करने में ही रह जाता है। उसे ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, हमने देखे हैं ऐसे। उसे ऐसा लगता है कि हाँ हमारे ग्राउंड में 100 है, हमारे बैच के अंदर तो 2 ही लड़के एक्सीलेंट पकड़े थे, बाकी 20 लड़के गुड के अंदर आए थे, तो वो पढ़ाई बहुत कम करता है, मकरागिरी आलतू फिरी में ज्यादा ध्यान देता है, स्टेटस रोजाना लगाता है कि तेरे भाई चित्ते ने एक्सीलेंट लगा दिया, तो जिसका स्टेटस कभी नहीं बनता। आपने देखा होगा एक्सीलेंट वाले बहुत सारे नौजवान असफल होते हैं, मेरिट में नहीं आते। वो पेपर के अंदर इसकी गाड़ी लास्ट 33-34 क्वेश्चन पे जाके अटक जाती है, बाकी 15 क्वेश्चन गलत करते हैं और 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसका ओवरऑल टारगेट इतना ही रहता है 28-29 पे या 25 पे, और वो मेरिट आउट हो जाता है। फिर बाहर आके कहता है सर 40 किए थे सिलेक्शन नहीं हुआ, गलत करके आता है। तो इसके टोटल यहां पे देख सकते हैं 33 दूंगा 66, तो टोटल इसका जो अगर 33 क्वेश्चन सही करता है तो 166 नंबर 200 में से बनते हैं। अब जिसके ग्राउंड में 88 रहता है उसको डर रहता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। वो अच्छी मेहनत करता है, रात और दिन मेहनत करता है, और वो पेपर के अंदर लगभग 40 प्लस का स्कोर कर ही देता है। और जिसके 88 होता है वो लगभग नौजवान 40 प्लस स्कोर करके आते हैं। 100 वालों का ध्यान रखना, माइंड है वो रनिंग के अंदर ज्यादा चलता है, एग्जाम के अंदर उतना नहीं चलता। हमारी जहां तक दृष्टि है 100 में से 1-2 को छोड़ के बाकी लगभग ढपोड़ ही होते हैं। चलिए, जिसके ग्राउंड के अंदर 88 नंबर है वो पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करता है, रोजाना हमारे टेस्ट पेपर भी सोल्व करता है, टीचर के ऐप के अंदर क्लासें भी लेता है। तो ध्यान रखना उसके पेपर में अगर 40 क्वेश्चन सही होते हैं तो ध्यान रखना 80 अंक उसे पेपर में मिलते हैं। तो 88 और 80 कितने हो गए? 168, 168 नंबर हो गए। एक्सीलेंट वाले के कितने आए? 166। गुड वाले के कितने आए? 168। अर्थात यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड 88 वाला का सिलेक्शन हो रहा है। मेरिट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आगे देखिए, कोई नौजवान अगर 100 नंबर का फिजिकल करता है लेकिन बेम उसकी 9 ही निकलती है तो उसे 93 नंबर मिलते हैं। और कोई नौजवान गुड की रनिंग करता है, बीम अगर 9 निकालता है तो उसे 81 नंबर मिलता है। अब 93 वाला भी ये सोचता है कि हाँ यार एक ही तो बीम कम निकाला है ना, 88 वाले से तो मेरे ज्यादा नंबर है। वो नौजवान पेपर के अंदर लगभग 36 या 37 या 38 का स्कोर कर पाता है और उसके लगभग 72 या 74 नंबर आते हैं। तो दोनों को काउंट करोगे तो 165 ही नंबर टोटल बनेंगे। 81 वाला रात और दिन एक कर देता है, जितनी शरीर में आग है, जितनी जान है, क्योंकि इसे डर है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। बाकी जो 100 वाले होते हैं, 93 वाले, इनको उतना डर नहीं रहता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा सिलेक्शन तो 100% है। लेकिन 81, 88 वाले, इनको बहुत ज्यादा डर रहता है। तो ध्यान रखना 81 वाला पेपर में लगा देगा 43, 44 आराम से, और उसके टोटल 86 आएंगे। 81 और 86 कितने हो गए? 167। आप देख सकते हैं 81 जिसके ग्राउंड में है वो एक्सीलेंट, और जिसके 93 है उससे भी आगे है। और जिस गुड वाला नौजवान है इसके देख सकते हैं बिल्कुल पास के अंदर बैठा है, क्योंकि इसे डर है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। अब देखिए जिस नौजवान के यहां पर दिक्कत आती है, इनकी नैया थोड़ी डगमगाने वाली है अगर पेपर में ये कमजोर रहते हैं। जिसके 75 नंबर फिजिकल में है या जिसके 69 नंबर फिजिकल में है। सर 69 या 75 कैसे आएंगे? तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपने गुड की रनिंग की है और आपने अगर 6 ही बीम निकाली है या 7 ही बीम निकाली है तो आपको इतने ही नंबर
फिजिकल के अंदर मिलने वाले हैं। अब ध्यान रखना, जिनके 75 है या 69 है, ये हमने क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि आपके मन का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर ने ऐसे ही चिपका दिया, जिसके 69 होते हैं भला उसका सिलेक्शन थोड़ी होता है। पिछली बार ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश का एक लड़का था, अपने यहीं से एप्लीकेशन से ही पढ़ाई करता था, ऑनलाइन ही पढ़ाई करता था। आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही होती है, बड़ी बड़ी एकेडमी में चले जाते हैं। मेरे भाई ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है वहां पर, ध्यान रखना। ऑनलाइन एक लाइब्रेरी ज्वाइन करो, रात और दिन पढ़ो, एप्लीकेशन के अंदर हर वीडियो सेव रहता है, टीचर का बार बार देखो, टेस्ट पेपर सोल्व करो, आराम से आप एग्जाम को फतेह कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपका एक दोस्त कहां चला गया, उसी के पीछे चले जाओगे। कोई ना, वो आपकी मर्जी है, ध्यान रखना, ठीक है। 75, क्योंकि 69 वाला हिमाचल प्रदेश का लड़का अपने एप्लीकेशन से पढ़कर लगा था और उसके 49 क्वेश्चन सही थे और उसका सिलेक्शन हो गया था। उसे कहते हैं मेरे दोस्त अपने सिलेक्शन इस वर्दी के लिए पागल होना। रात और दिन उसने एक कर रखी थी। हमारे पास रात को 12-12 बजे इसके कॉल आ जाते थे कि सर ये क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हो रहा है, हम क्या करें। जब वो हमें कहता था कि सर मेरे 69 नंबर, ये क्या मेरा सिलेक्शन होगा? हमने कहा होगा, तू पढ़ाई कर, 100% होगा। और उसने 49 क्वेश्चन, आज भी हमें वो याद है, 49 क्वेश्चन उसने तुरंत कॉल किया था कि सर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बाकी 49 क्वेश्चन हमारे सोल्व थे और उसका आज सिलेक्शन हो गया। बॉर्डर पे वो खड़ा है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। अगर 69 वाला 48 क्वेश्चन सही करता है तो 96 पेपर में आता है। टोटल मिला के आप देख सकते हैं 165 आपके नंबर होते हैं। अगर जिसके पेपर में 75 अंक है, अगर वो भी 45 प्लस करता है तो उसका भी 165 नंबर होता है। यहां से आप देख सकते हैं, अगर आपके रिटर्न की तैयारी बहुत अच्छी है या फिर आप अभी से रिटर्न की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान सोच रहे हैं कि हम फिजिकल होने के बाद तैयारी करेंगे। फिजिकल होने के बाद तैयारी नहीं करोगे, आप अपनी असफलता को अपने पास लेकर आ रहे हैं। और जो नौजवान अभी से जुनून जज्बे के साथ जो तैयारी के अंदर लग गया है, वो ध्यान रखना सफलता की ओर बढ़ रहा है। तो अभी से ही आप तैयारियों के अंदर लग जाए। दूसरी बात इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, पेपर के अंदर जितने प्रश्न आपको आते हैं, अगर आपको 35 क्वेश्चन आते हैं तो 35 करके आना है। बहुत सारे नौजवान सबसे बड़ी गलती करते हैं, 35 करके आते हैं, 35 उन्हें आते हैं, 15 पे तुक्का लगा देते हैं और वो गलत हो जाते हैं। तुक्का उसी पे लगाना है। तुक्का कैसे लगाना है वो भी हम आपको एग्जाम के नजदीक बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अन्यथा आप पढ़ाई नहीं करोगे। अगर आपको 40 आते हैं क्वेश्चन तो ध्यान रखना 40 ही आपको करके आना है। 40 क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत होते हैं, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको 39 आते हैं तो 39 कीजिए, अगर 44 आते हैं तो 44 करो, 46 आते हैं तो 46 करो, और अगर 50 में से 50 आते हैं तो 50 में से 50 आप करके आओ। और ये हमारा आपसे वादा है कि एग्जाम के अंदर 50 में से 45 प्लस आपको हम जितना पढ़ाएंगे, जितना टेस्ट पेपर, जितना टीचर एप्लीकेशन में पढ़ाता है, वहां से 101% जितना पढ़ाया उतना आपको एग्जाम के अंदर सेम डिटो मिलेंगे, अगर आपने लगातार हमारे साथ मेहनत की तो। अब देखिए, आपके मन में यह डाउट है कि सर हमारे एआरओ की मेरिट कितनी जाएगी, क्योंकि यहां पर आपने लगभग जो एवरेज बताया है वो मेरिट का है 165 का। अब देखिए, अलग अलग एआरओ की अलग अलग मेरिट जाती है। जैसे अगर हम जहां से ज्यादा बच्चे रनिंग करते हैं, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर झुंझुनू है, जयपुर है, या बिहार के अंदर गया है, दानापुर जेडारो है, या फिर हरियाणा के अंदर आप देख सकते हैं, या यूपी में देख सकते हैं, तो आप सभी के अगर कमेंट्स रहेंगे तो हम अलग अलग एआरओ की लगभग आपकी इस बार कितनी मेरिट जा सकती है हमारे अनुभव के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी पिछली बार कितनी मेरिट गई थी वो हमारे पास नोटिस किया हुआ है। जब आपका सिलेक्शन होता है तो हम आपसे पूछते हैं कि आपका कितने पे सिलेक्शन हुआ या आपके दोस्त का कितने पे हुआ, तो हमारे पास कंप्लीट वो डाटा रहता है कि हाँ लगभग आपकी इतने मेरिट पिछली बार गई थी। तो आपके कमेंट्स रहेंगे तो उस पर भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कंप्लीट डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे।
तो अभी तक अगर सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 बज चुके हैं, 12:58 हो गया है और ये वीडियो हमारा लगभग 25-26 मिनट का शूट हुआ है और ये मॉर्निंग के अंदर 7 बजे अपलोड होगा। तो आपके लिए इतनी जी जान जोश जुनून के साथ मेहनत करते हैं। एक लाइक कीजिए, सेशन को दबा के पूरे हिंदुस्तान में शेयर कीजिए और जो नौजवान नए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, अच्छी मेहनत कीजिए। फिर भी आपके डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लेके उस डाउट को भी हम जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आपका भी सपना है फौजी बनकर देश सेवा करना, तो हम आपके साथ हैं। आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, बाद में रिटर्न के लिए आपको समय बहुत कम मिलेगा। तो आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस एप्लीकेशन। जी हां, आर्मी स्टडी के एक्सपर्ट योद्धा टीम ने आगाज किया है ऐलाने जंग का। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आपकी लाइव क्लासेज, टेस्ट पेपर स्टार्ट हो गया है। तो बाद में तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी समय आपको नहीं मिलेगा। तो आज ही अपनी तैयारियों के अंदर जोश, जुनून, जज्बे के साथ लग जाइए। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा। आपकी जीत की तैयारी कर रहे हैं हम और आपके माता पिता।